नरेंद्र मोदी इस टाइम बरनई विजिट पे मौजूद हैं और बरनई एक ऐसा इस्लामिक कंट्री है जिसमें हिस्ट्री में अभी तक किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने विजिट नहीं किया। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे, देखने में ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान से ज्यादा इस्लामिक कंट्रीज के साथ रिलेशन तो इस टाइम इंडिया के बेहतर होते नजर आ रहे हैं, चाहे वो यूएई हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो या बरनई हो। जिस तरीके से वहां पे उन्हें इंडियन प्राइम मिनिस्टर का वार्म वेलकम किया गया है। दूसरा नंबर आता है लाहौर का। लाहौर पे भी भिखारी जो है तकरीबन 1500 रुपया 15,000 रुपया डेली कमाता है। 9,000 रुपया 900 रुपया 1500 डेली कमाता है। 900 रुपया इस्लामाबाद के अंदर कमाता है। फिर ये प्रोडक्ट पहले आप दहशतगर्दी इंपोर्ट करते रहे, आजकल आप भिखारी इंपोर्ट कर रहे हैं। के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोजा दौरे पर बरनोई पहुंच चुके हैं, जहां पे बरनोई के क्राउन प्रिंस ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बड़ा ही वार्म वेलकम किया है। इंडिया ने वो अपनी प्रेजेंस जो है वो वहाँ पे रखी हुई है, ठीक है, और वो कॉन्टिन्यूसली लगे हुए हैं कि हमें कैसे जो है वो हर उस मुल्क के करीब होना है जहाँ पे वो स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस की बात करते हैं। जहाँ तक बात है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के चंद ऐसे बेरूपिये और उधर भारत के चंद ऐसे बेरूपिये वो कभी ये चीज नहीं होने देंगे कि मोदी पाकिस्तान आकर बैठे, पाकिस्तान का मसला सॉल्व आउट करे। सऊदी अरेबिया आपके कदमों पे पड़ के आपसे माफिया मांग रहा है कि ये भिखारी ना भेजो और अनस्किल्ड लेबर भी ना भेजो। ये माफी मांग रहे हैं आपसे। अनस्किल्ड लेबर क्या है? क्या उसकी वजह यह है कि आपने इंग्लिश के साथ आपने बाइकाट किया है। मेन चीज यही हो रही है कि उनकी एक स्टेबिलिटी चाह रही है। आप देख ले नरेंद्र मोदी जो है पिछले 10 साल से वहाँ पे गवर्नमेंट उनकी चाह रही है। अब थर्ड टाइम जो है वो प्राइम मिनिस्टर बना है। तो इससे पहले जो मनमोहन सिंह था वो भी 10 साल रह के गया। मेन चीज है हमारा जो प्राइम मिनिस्टर वो 5 साल भी पूरे नहीं कर पा रहा। नरेंद्र मोदी पहली दफा वजीर आजम बने तो इंडोनेशिया उस वक्त एक प्रेफर्ड मैरीटाइम पार्टनर था, ठीक है जी। लेकिन उसके बाद जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान वाला में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि आज से 3 दिन के दौरे पे जो है पीएम मोदी जो है ब्रुनई सिंगापुर की यात्रा करेंगे और जो है जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हो चुके। ब्रुनई एक मुस्लिम कंट्री जो है जिसमें पीएम मोदी का जो है ब्रुनई और सिंगापुर का दौरा काफ़ी खास होने जा रहा है। दोस्तों वह ब्रुनई यात्रा करने वाले पहले भारतीय बने हैं, पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग भी हैरान हो चुके हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है 3 दिन के लिए जो है विदेश यात्रा पर रहने वाले हैं और वह जो है ब्रुनई सिंगापुर का दौरा कर रहे हैं दोस्तों। और 3 से 4 सितंबर के पीएम मोदी जो ब्रुनई के दौरे पर रहेंगे और वहाँ पे से सिंगापुर भी जाएंगे। किसी भारतीय का यह पहला ब्रुनई दौरा होगा दोस्तों। आज और पूरे ब्रुनई के बीच में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने का सुल्तान हाजी हसनल बोल्किनिया का निमंत्रण है और यहाँ की यात्रा करने वाले हैं जो दोस्तों जिसको देख पूरे पाकिस्तान के लोग भी हैरान हैं। आज ब्रुनई को अहमियत इंडिया ने देनी शुरू कर दी। यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट आई थी तो वो पहले उन्होंने यहाँ पे आके ट्रेड की थी, आपको पता है ना। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने यहाँ पे आके कब्जा किया था। तो इसी तरह जो दूसरे इस्लामी ममालिक हैं वो इंडिया में इसीलिए जा रहे हैं ताकि इंडिया को समझे, उनका कल्चर समझे और इसी तरह वो उन पर किस तरह बढ़तरी हासिल कर सकते हैं। डेफिनेटली आपके जब यहाँ पे गोरा था तो उन्होंने आपके मौलवियों ने फतवे दिए कि थे कि इंग्लिश ज़बान पढ़ने से आप काफिर हो जाएंगे। उसके बाद आपने इंग्लिश से ऐसा मुंह मोड़ा है कि आज तक भी आपका ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट मुर्शिद पाक भी पाकिस्तान में इंग्लिश मीडियम स्कूलों के खिलाफ था। पाकिस्तान स्टेट क्या चीज़ है? अब तो पाकिस्तान स्टेट को डिस्कशन ही नहीं बनती। अब हम मीडिया की डिस्कशन कर सकते हैं कि वो बिग प्लेयर्स है ना। पाकिस्तान तो प्लेयर नहीं है ना। पाकिस्तान को अब मेरे ख्याल से अब उनको अपना एज अ कॉम्पिटिटिव कंसीडर भी नहीं करना चाहिए। अब मुझे जो उम्मीद है, अब मोदी साहब ने वहाँ पे जाना है तो आप देख लेंगे कि वहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि मोदी साहब वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के ऐलान करके आ गए हैं। मोदी का जो यारा गद्दार है या इंडिया से जो जिसने दोस्ती की वो तो समझ ले मुसलमान ही नहीं। देखिए वो गद्दार की बात नहीं, वहाँ मुसलमान जब वहाँ से आते हैं ना, तो अभी कभी पाकिस्तान जब आते थे पहले तो आप उनका भी इंटरव्यू लें तो आपको बताएंगे वो कहते हैं वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है और यहाँ पे पाकिस्तानियों को अच्छा कह के जाते हैं। लाहौर पे भी भिखारी जो है तकरीबन 1500 रुपया 15,000 रुपया डेली कमाता है। 9,000 रुपया 900 रुपया 1500 डेली कमाता है। 900 रुपया इस्लामाबाद के अंदर कमाता है। फिर ये प्रोडक्ट पहले आप दहशतगर्दी इंपोर्ट करते रहे, आजकल आप भिखारी इंपोर्ट कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया आपके कदमों पे पड़ के आपसे माफिया मांग रहा है कि ये भिखारी ना भेजो और अनस्किल्ड लेबर भी ना भेजो। ये माफी मांग रहे हैं आपसे। अनस्किल्ड लेबर क्या है? क्या उसकी वजह यह है कि आपने इंग्लिश के साथ आपने बाइकाट किया है।
आपके जब यहाँ पे गोरा था तो उन्होंने आपके मौलवियों ने फतवे दिए कि थे कि इंग्लिश ज़बान पढ़ने से आप काफिर हो जाएंगे। उसके बाद आपने इंग्लिश से ऐसा मुंह मोड़ा है कि आज तक भी आपका ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट मुर्शिद पाक भी पाकिस्तान में इंग्लिश मीडियम स्कूलों के खिलाफ था। आज भी खुद ऑक्सफोर्ड का वाइस चांसलर बनना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान वो कहता है कि निसाब उर्दू में होना चाहिए। पाकिस्तान में निसाब उर्दू, अपने बच्चे वो कहते हैं ऑक्सफोर्ड में पढ़े, यहाँ ये जो है सारे ये सड़कों पे मरे। तो गुलाम तो तभी रहेंगे ना सर, गुलाम तो नहीं फिर बन पाएंगे अगर ये सही एजुकेशन ले लेंगे। बिल्कुल, लेकिन बात क्या है, आपके कंट्री के अंदर केजरीवाल पैदा क्यों नहीं हो रहा? आपके कंट्री के अंदर मोदी क्यों नहीं पैदा हो रहा? ये बहुत बड़ा सवाल है निशान। उन दोनों चीजों में क्या है? नेशनलिज्म है, सर्व करने की ख्वाहिश है, सर्व करने का। मेरे जो बिजनेस पार्टनर दोस्त मेरे जाके केजरीवाल से मिलके एक दफा आए तो जो तस्वीर बनाई, मैंने तस्वीर में देखा उन्होंने नीचे चप्पल पहन रखी, प्लास्टिक की चप्पल थी केजरीवाल की। लोग खिलाफ है, लोग बातें करते हैं शायद ये ड्रामा करता है। आप ड्रामा क्यों नहीं कर लेते? आप प्राडा के जूते और रोलेक्स जो है, आप अगर जाके देखें आपके लीडरान के मुंह पे तमाचा है 25 करोड़ लोगों के। हाँ, तमाशा कहते लोग कहते गांधी ने भी तमाशे किया होगा, कपड़े उतार दिए थे, उन्हीं लॉ स्कूलों से पढ़े थे गांधी साहब जहां से आपके जनाब पढ़े थे। लेकिन आप ड्रामा क्यों नहीं कर लेते? वही, लेकिन सर बहुत बार बिल्कुल यही बात है, कई बार ड्रामा भी होते हैं। और मैंने कोई लीडर, उनका मुझे नाम नहीं आता इंडिया के, उनको देखा था मैंने लाखों। विदेश मंत्रालय ने मीडिया से बात करते हुए पीएम मोदी से ब्रुनेई यात्रा के बारे में बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दौरान वहां संबंधों और सहयोगों और पहलुओं पर भी द्विपक्षीय जो है चर्चा करेंगे। दोस्तों, भारत और ब्रुनेई के साथ बहुत ही मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करता है। ब्रुनेई के साथ रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, स्वास्थ्य और निवेश जैसे कई मुद्दों पर चर्चा होगी। और विदेश मंत्रालय के मुताबिक ब्रुनेई भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक दृष्टिकोण से एक अहम भागीदार है। उन्होंने ये भी कहा कि हम इस साल एक्सपेंशनिस्ट नीति के 10 साल पूरे होने जा रहे हैं, इसलिए यह यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण जो है मानी जा रही है। दोस्तों, वही पीएम मोदी के सिंगापुर दौरे की बात करें तो वह प्रधानमंत्री लॉरेंस लोंग के आमंत्रण पर जा रहे हैं। वह करीब 6 साल बाद जो है सिंगापुर की यात्रा करने वाले हैं। 6 साल पहले पीएम मोदी जो है सिंगापुर गए थे, 6 साल बाद फिर से जाने वाले हैं। उन्होंने अपने पहले कार्यालय में सिंगापुर की यात्रा की थी जब पहली बार जो है। और विदेश मंत्रालय के सचिव पूर्व जगदीप जमुदार ने कहा कि यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब सिंगापुर से नए नेता सत्ता संभाली है और यह हमारे जीवन में द्विपक्षीय संबंधों के अगले चरण के लिए मंच तैयार करने का उपयुक्त समय है। दोस्तों, उन्होंने भी कहा कि प्रधानमंत्री अपने दौरा का जो है यात्रा का दौरान कई समझौतों ज्ञापनों द्वारा जो है आदान प्रदान करेंगे। उम्मीद है कि यह यात्रा सिंगापुर और सेंटीमीटर के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देगी और सिंगापुर के लिए भारत में अपार अवसर है और भारत के लिए सिंगापुर में अनेक विकल्प मौजूद है, चाहे वह मूल्य श्रृंखला को, डिजिटल प्रौद्योगिकी हो या फिर सेमीकंडक्टर का हो। दोस्तों।